ये जो आप बाल देख रहे हैं ये किसी और के बाल नहीं, मेरे ही बाल हैं, और ये भी मेरे ही बाल हैं। सफेद से काला कैसे हो गया? तो अगर आपका भी ये क्वेश्चन है या फिर आपके बहुत सारे बाल सफेद हो गए हैं, आप उन्हें काला बनाना चाहते हैं, तो आज की रेमेडी सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ इतनी पावरफुल रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो आपके सफेद हो चुके बालों को वापस से काला बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इस वीडियो में 2 चीजें मैं शेयर करूंगी जो हर कोई फॉलो करता है, और ये दोनों चीजें हेयर केयर का बेस हैं। अगर आप इन्हें फॉलो नहीं करते फिर आप कुछ भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके बाल सफेद ही रहेंगे और ज्यादा प्रीमेच्योर तरीके से सफेद होना शुरू हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपके बाल झड़ेंगे भी। ये दोनों चीजें आपके बालों को काला बनाने के साथ साथ आपके बालों की थिकनेस को भी इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल वीडियो शेयर करती हूं। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल वीडियो आपको मिलने वाली है मेरे चैनल पे। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे मेरी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आपको मेरी रेमेडी अच्छी लगती है ना, आप जितने लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में 2 रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। दोनों ही रेमेडीज आपके बालों को काला बनाने में कमाल की हैं। जो पहली रेमेडी होगी वो बहुत ही पावरफुल ऑयल होगा। इस ऑयल को बनाने के लिए मैंने कोकोनट ऑयल लिया है। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, 100% प्योर होना चाहिए, और उस ऑयल को आप खा सकते हैं। ऐसा होना चाहिए, मतलब उसमें कोई परफ्यूम वगैरह नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल लिया है 100% प्योर। अब इसको हम लोग गर्म करने वाले हैं, तो कोल्ड प्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल कोकोनट ऑयल आता है आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ एलोवेरा, लेकिन पूरी लीफ के साथ। इस लीफ को मैंने 4 घंटे के लिए पानी में रख दिया था पेड़ से काटने के बाद, ताकि जो भी टॉक्सिन्स हैं सारे निकल जाएं। एलोवेरा हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। इसके अंदर बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी वाइटामिन्स होती हैं। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी पाया जाता है। आपको पता है ये हमारे बालों को यूवी रे से प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, तो जो सन डैमेज होता है वो नहीं होता। ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी ये हमारे बालों को प्रोटेक्ट करता है, हमारे बालों को काला भी बनाता है, लंबा घना भी बनाता है। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने में एलोवेरा कमाल का होता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने डाला करी लीफ, 1 मुट्ठी के बराबर। करी लीफ हमारे बालों को काला बनाती है। ये हमारे हेयर फॉलिकल में मौजूद पिगमेंट सेल्स को एक्टिवेट करता है, जिससे कि उनमें से अच्छे से मेलानिन बनता है, हमारे बाल काले होते हैं। हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होने देता। साथ ही साथ हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में करी लीफ कमाल का होता है। तो आपको 1 मुट्ठी करी लीफ लेना है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है प्याज। अनियन के अंदर बहुत सारा सल्फर पाया जाता है, जो हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत इफेक्टिव होता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे बालों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है, जिससे कि हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद नहीं होते। हमारे बालों को रिग्रो करने में, काला बनाने में अनियन बहुत अच्छी होती है। अगर आप सैलेड्स ले रहे हैं, रेड अनियन ले रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हल्दी, टर्मरिक, जो आमतौर पे हम सबके किचन में होती है। टर्मरिक हमारी स्किन के लिए तो अच्छी होती है, लेकिन ये हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सबको पता है। लेकिन क्या आपको पता है इसके अंदर बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसे कुर्क्यूमिनॉइड बोलते हैं, जो आपके बालों को ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी बचाता है और आपके बालों का पिगमेंट लॉस भी नहीं होने देता, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले रहते हैं। प्रीमेच्योर ग्रेइंग से हमारे बाल बच जाते हैं। इसीलिए आपको 1 चम्मच के बराबर इसमें हल्दी जरूर डालना है। इसमें कुछ आयुर्वेदिक हर्ब भी मैं यूज करने वाली हूँ, जो आपके बालों को बहुत अच्छा बना देते हैं, काला भी बनाते हैं, रिग्रो भी करते हैं, और आपके बालों की थिकनेस को भी इंक्रीज करते हैं। और ये है जटामांसी। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के बराबर जटामांसी यूज कर ली। जटामांसी के अंदर ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हमारे बालों को काला बनाने में स्पेशली बहुत अच्छे होते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है नीम की पत्ती का पाउडर। आप यहाँ पे फ्रेश चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेरे पास फ्रेश नहीं है उसको मैं पाउडर फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ। नीम की पत्ती हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्सटर्नली नरिश भी करते हैं। उसके साथ साथ हमारे बालों का पिगमेंट लॉस रोक देते हैं, मेलानिन को प्रोड्यूस करने में बहुत अच्छे होते हैं ये। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है आंवला। आंवला आपके बालों को काला बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको यहाँ पे 1-2 चम्मच के बराबर आंवला या तो फ्रेश फॉर्म में डालिए या तो पाउडर फॉर्म में।
आंवला हमारे बालों को काला बनाने में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट है, इसीलिए आपको आंवला स्किप नहीं करना है, इसे जरूर डालना है। इजिली अवेलेबल होता है इसका पाउडर, तो आपको हर सीजन में मिल जाएगा। अगला इंग्रेडिएंट रोज पेटल का पाउडर है। गुलाब की पंखुड़ियां भी आप फ्रेश फॉर्म में यूज कर सकते हैं। रोज का जो पाउडर होता है ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। पहली बात तो ये हमारे स्कैल्प के पीएच को बैलेंस करता है, सीबेसियस ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है। उसके साथ साथ इसके अंदर जो मौजूद होते हैं एंटीऑक्सीडेंट और एक्टिव इंग्रेडिएंट, ये हमारे बालों को जल्दी सफ़ेद नहीं होने देते। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग तो आपको नहीं होगी इन सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे तो। उसके साथ साथ आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे। लेकिन ये सारा प्रोसेस आपको अर्ली एज में शुरू करना पड़ेगा। अगर आपकी एज अभी 20 है, 25 है, आप 30 हैं, फिर भी आप अभी से इन सारी चीज़ों को करना शुरू कर दीजिए। एक बार आपके बाल बहुत ज़्यादा खराब हो गए, मतलब कि बहुत ज़्यादा झड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो चुके हैं, तो उन्हें रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए इन सारी चीज़ों को समय रहते करना शुरू कर दीजिए। आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले घने बने रहेंगे। आपको अपनी डाइट का भी विशेष ध्यान रखना है, इसीलिए अक्सर मैं अपनी रेमेडीज़ में हेल्दी डाइट आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो अलॉन्ग विद एक्सटर्नल एप्लीकेशन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप भूलिएगा मत। अभी आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से कुक हो चुकी हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि गैस बंद कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हमें इसे स्ट्रेन कर लेना है और यूज़ करना है। देखिए जो दूसरी रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अभी स्किप मत करिएगा। आप देख रहे हैं ये जो हमारा ऑयल है बन के तैयार हो गया है। ऑयल का जो कलर है पूरी तरीके से चेंज हो गया है और आप देख रहे हैं ये जला बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको इसी तरीके से ऑयल बनाना है जो जले ना। अगर ऑयल जल जाएगा ना तो वो ऑयल खराब हो जाएगा। इसीलिए आपको इन सारी चीज़ों को धीमी आंच पे अच्छे से बस पका लेना है। अभी आप देख सकते हैं मेरा ऑयल कुक हो चुका है, तो मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। स्ट्रेन करने के बाद इसे स्टोर करके आप रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। अगर आपको डाउट है कि अच्छे से कुक नहीं हुआ है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसे थोड़ी सी ऐसे ही रह गई हैं कि उनका जो थोड़ा मोड़ा पानी है वो इस ऑयल में रह गया है, तो इसे आप धूप में रख सकते हैं ताकि उनमें जो भी थोड़ा मोड़ा बचा हुआ चीज़ है वो वेपर बन के उड़ जाए और आपका ऑयल जल्दी ख़राब ना हो। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो इसे धूप में आप रख दीजिएगा। एक बार अच्छे से आपने भर लिया इस तरीके के बॉटल में, तो ऐसे खुला आपको धूप में नहीं रखना है। अभी आप देख सकते हैं मेरा ऑयल बनके तैयार हो गया है। इस ऑयल को लगाने का तरीका तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है और इसी तरीके से मैं ऑयल को लगाती भी हूँ। लेकिन मैं ऑयल ओवरनाइट अपने बालों में नहीं छोड़ती हूँ और मैं आपको भी बोलूँगी कि ओवरनाइट छोड़ने से आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता। बस आप 1-2 घंटे छोड़िए, उतने में ऑयल का काम हो जाता है। ऑयल लगाने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी स्कैल्प क्लीन हो। कई बार लोग सोचते हैं कि अभी तो हेयर वॉश करना ही है ऑयल लगाने के बाद, तो चलो गंदे बालों में ही लगा लेते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ज़्यादा हेयर लॉस होगा, आपको ऑयल का कोई खास फ़ायदा नहीं मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं इस ऑयल को मैं डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से गर्म कर रही हूँ। जब ये गर्म हो जाता है अच्छे से, फिर इसको आप अपनी स्कैल्प में लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट होता है और आपके हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन दोनों ही चीज़ मिल जाता है और आपके बाल ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, लंबे होना शुरू हो जाते हैं। देखिए अभी इसको अच्छे से मैं पूरे स्कैल्प में लगाऊंगी, पूरे बालों की लेंथ में भी लगाऊंगी। लगाने के बाद मैं कम से कम 2 घंटे या फिर 1 घंटे छोड़ देती हूँ अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो। फिर उसके बाद नेचुरल शैम्पू से आपको हेयर वॉश कर लेना है। जो दूसरी रेमेडी है वो आप शैम्पू की जगह यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं रीठा यूज़ नहीं करने वाली हूँ, जैसा आमतौर पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ शैम्पू, वैसा ये बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही बेहतरीन क्लींजर है, हर कोई बना सकता है। इसमें 2 ही 3 इंग्रेडिएंट का यूज़ हुआ है। तो इस शैम्पू को बनाने के लिए आपको लेना है बेसन। बेसन बहुत ही एक्सीलेंट नेचुरल क्लींजर होता है जो आपके बालों से ऑयल को भी निकाल देता है, लेकिन इसे लगाने का एक सर्टेन तरीका होता है और इसे एक सर्टेन कॉम्बिनेशन में आप यूज़ करेंगे तो आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। बेसन हमारे स्कैल्प को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट भी कर देता है, जिससे कि उसमें जो भी एक्यूमुलेशन होता है सारा निकल जाता है। बेसन हमारे बालों के लिए मल्टी विटामिन की तरह है। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हमारे बालों को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, फ्री रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि हमारे बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको इस्तेमाल करना है वो है 4 चम्मच के बराबर शिकाकाई पाउडर। शिकाकाई हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये माइल्ड क्लींजर की तरह भी काम करती है, उसके साथ साथ एक्सफोलिएट भी करती है हमारी स्कैल्प को। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता।
प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग से हमारे बालों को बचाता है। इसके अंदर विटामिन ए, सी, डी, ई और विटामिन के पाया जाता है। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है टोटली ऑप्शनल है, इसको मैं सिर्फ खुशबू के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये है कपूर कचली। इसको आप स्किप कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं अगर आपको अपने बालों में बहुत अच्छी स्मेल चाहिए तो। उसके साथ साथ इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। कपूर कचली हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। 2 चम्मच के बराबर कपूर कचली भी मैंने लिया है। अब इसमें आपको नॉर्मल वाटर डालना है और अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है। एक बार इसका अच्छे से पेस्ट बन जाता है, फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसे ढकेंगे, ढक के कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे। फिर उसके बाद इसको अपने बालों में लगाएंगे। इसे बहुत ज़्यादा लिक्विडी मत बनाइएगा और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगाइए और इसे लगा के आपको तब तक छोड़ना है जब तक कि आपके बालों में ड्राई नहीं हो जाए। जब ये ड्राई होता है तो जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है सब एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। इसको ड्राई होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और अभी तो गर्मी आ रही है तो अब बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाएगा और आपके बालों को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। आपके बालों में कमाल की शाइन ऐड करता है। आपके बालों में जितनी समस्याएं हैं एक्सटर्नली, जैसे कि आपके स्कैल्प में एक्यूमुलेशन है, डैंड्रफ है, सारा खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ आपके बालों को काला बनाने में भी ये कमाल की है। देखिए, जब हम लोग केमिकल वाली सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे केमिकल वाला शैम्पू, सीरम, ऑयल भी अगर आप मार्केट से खरीद के लाते हैं स्पेशली हेयर के लिए, तो उसमें भी केमिकल होता है। अगर उसमें खुशबू है बहुत ज़्यादा तो उसमें परफ्यूम है जो आपके बालों को डैमेज करता है। साथ ही साथ आप सीरम भी यूज़ करते होंगे मार्केट का, कंडीशनर यूज़ करते होंगे। मार्केट में हेयर मास्क भी आ रहा है रेडीमेड, जो आपके बालों के लिए अच्छा नहीं होता, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो उन सारे केमिकल्स को अगर आप यूज़ करते रहेंगे तो आपके बालों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप और केमिकल वाली चीज़ों का यूज़ करेंगे। इस तरीके से आपके बालों में ये जो समस्याएं हैं कभी ख़त्म नहीं होंगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ आप नेचुरल रेमेडीज़ का यूज़ करिए। आपके बालों में कोई शिकायत नहीं होगी, ना ही आपके बाल समय से पहले सफ़ेद होंगे, ना ही आपके बाल झड़ेंगे ज़्यादा। अभी आप देख सकते हैं मेरे बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं। मेरे बालों में आपको ऑयल नज़र नहीं आ रहा होगा। साथ ही साथ देखिए, बालों को काला बनाने के लिए एक्सटर्नल एप्लीकेशन जितना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है हमारी डाइट। इसलिए आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करिए जो आपके बालों को काला बनाने में हेल्प करती हैं। कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे बालों को चाहिए, तो आप डेली आंवला कंज्यूम कर सकते हैं, बीट रूट कंज्यूम कर लीजिए। आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे जो आपके बालों को काला बनाने में हेल्प करते हैं। फ्रेश आंवला अगर आपको नहीं मिलता है तो आंवला पाउडर आप कंज्यूम करिए, देखिए आपके बाल जल्दी से काले हो जाएंगे। आप त्रिफला पाउडर भी कंज्यूम कर सकते हैं। त्रिफला पाउडर के अंदर भी आंवला पाया जाता है। साथ ही साथ त्रिफला पाउडर आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी डालता है, जिससे कि जो भी आप खाएंगे सारे न्यूट्रिएंट आसानी से आपकी बॉडी को मिल जाएंगे। वो न्यूट्रिएंट जब आपके बालों तक पहुँचेंगे तो आपके बाल काले भी होंगे। तो आप अपनी डाइट को भी हेल्दी रखिए और जो चीज़ें मैंने बताई उन्हें फॉलो करिए, फिर देखिए आपके बाल डेफिनेटली काले होंगे, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की शिकायत नहीं होगी। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही पावरफुल सा जेल शेयर किया है जो आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल का है। ये आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करता है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आ गई हो, यूजफुल लगी हो आपको तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज। जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।